आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान और आपके लिए लेकर आई हूं एक और नवरात्र पर खास टिप्स। ऐसी टिप्स जो अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ में इंस्टेंट चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। जब समय ठीक होता है तो छोटा काम भी बहुत असर देता है। लोग ऐसा कहते हैं कि अच्छे समय पर और अच्छे स्थान पर अगर 5 बार भी कोई अच्छी चीज कर दी, 5 बार भी कोई जाप कर दिया तो वो 1000 बार एक अपने घर पर बैठे हुए जाप से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो नवरात्र के समय में आपका छोटा उपाय भी आपको किसी चीज से पार लगा सकता है। आज हम किस किस बारे में बात करेंगे, चलिए दिखाती हूँ। माँ दुर्गा के 5वें रूप माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कैसे करें पीले रंग का इस्तेमाल। नव दुर्गा के 9 दिन क्या दान करने से ग्रह होंगे शांत। नवरात्र में बुरी आदत छोड़ने का अचूक टोटका। घरेलू नुस्खों से खूबसूरत बनने वाली ब्यूटी टिप्स। अपनी राशि के हिसाब से जानिए कल का लकी टाइम क्या है और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप्स। आज मैंने जो येलो कपड़े पहने हैं इसके पीछे कोई खास राज है। ये राज आपके साथ शेयर करूंगी, पर इससे पहले माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करते हैं। माँ कात्यायनी का रूप क्या मैसेज लेकर आया है हमारे लिए। नवरात्रि का पावन पर्व, ये फेस्टिविटी जारी है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें, और आज देवी के 9 रूपों में से हम माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा अर्चना करेंगे। माँ के स्वरूप की सरलता पूर्ण भक्ति से भी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन सारे फलों की प्राप्ति की जाती है। माँ कात्यायनी के स्वरूप का क्या अर्थ है? माँ के ये स्वरूप अत्यंत चमकीला, बिल्कुल ब्राइट है। इनकी 4 बाजुएं हैं। माँ के दाहिने तरफ की ऊपर वाला जो हाथ है, राइट हैंड साइड का ऊपर वाला हाथ, वो अभय मुद्रा है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। अब बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। इनका जो वाहन है वो सिंह है। अब माँ कात्यायनी का स्वरूप हमें क्या सिखाता है, ये जानते हैं। चमकीला कॉम्प्लेक्शन दर्शाता है माँ के तेज को। ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा नाम भी इसी तरह चमक सके। कॉम्प्लेक्शन, ब्राइटनेस तब आती है जब आपके अंदर एक इनोसेंट और एक अंदर से इनर स्ट्रेंथ होती है। ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा नाम भी इसी तरह चमक सके। कॉम्प्लेक्शन, ब्राइटनेस तब आती है जब आपके अंदर एक इनोसेंट और एक अंदर से इनर स्ट्रेंथ होती है। अभय मुद्रा दर्शाता है कि माँ भक्तों को निडर रहने का वरदान देती है। ये मुद्रा हमें डर ना रहे जिंदगी में, इस कला के सीखने के लिए हमें भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। माँ के दूसरे हाथ में वर मुद्रा है। वर मुद्रा में माँ का हाथ उठा हुआ दर्शाता है कि अभी सपने अपने सभी भक्तों पर वो आशीर्वाद बनाए रखती है। हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि सभी जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। माँ के हाथ में तलवार है। तलवार जो है वो शौर्य का प्रतीक है। तलवार दिखाती है कि सबकी रक्षा करनी है, झूठ के खिलाफ आवाज उठानी है। तो हमें भी जब ऐसे लोग दिखते हैं जिनके साथ गलत हो रहा होता है, आप रेड लाइट पे जाते हैं, कोई बेचारा गरीब ऐसे ही किसी गाड़ी वाले से मार खा रहा होता है और आप यूं देखते 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 निकल जाते हैं। जब आपके सामने कुछ नाइंसाफी हो रही हो, रुके, 2 मिनट का समय दें और अपनी आवाज उठाएं, रक्षा करें। इसके अलावा माँ के हाथ में कमल का फूल भी दिखता है। कमल का फूल किसी भी सर्कमस्टांसेस में अपने मेंटल बैलेंस को नहीं बिगड़ने देने का प्रतीक है। ये सॉफ्टनेस का प्रतीक है। आप भी नेगेटिव लोगों के बीच अगर हैं तो खुद को नेगेटिव ना होने दो, उनको बदलने की ताकत रखें। कल का दिन आपको कैसे खास चीजें करनी है, क्या स्पेशल काम करने हैं, ये बताती हूँ। लेकिन इससे पहले हम सीक्रेट शेयर करते हैं, येलो कलर का सीक्रेट। आज का रंग है पीला रंग। आज माता की आराधना के लिए येलो कलर के कपड़े पहने। अपनी बुद्धि के विकास का प्रतीक आप माँ को शो करेंगे, क्योंकि येलो कलर ब्रेन डेवलपमेंट का कलर है। पढ़ाई लिखाई, आप कंसंट्रेशन में अगर वीक हैं, मानसिक स्थिरता के लिए आपको अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। आपकी बोन्स वीक हैं या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, तो आज आपको पीले कपड़े पहनने चाहिए। आपको इसका फायदा जल्दी मिलेगा। आप पर्स में येलो स्टोन रख सकते हैं,
जिससे आपके घर में, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। इस रंग के किसी हम ये बोल सकते हैं एक्सपेंसिव या नॉन एक्सपेंसिव पत्थर येलो होना चाहिए। अपनी तिजोरी या पर्स में रखें, जैसे येलो टोपाज है, येलो सफायर है। इससे आपके यहाँ पे पैसा बढ़ता है, धन बढ़ता है। घर की नॉर्थ डायरेक्शन में जो कमरा है उसकी दीवारों पर बिल्कुल लेमनिश कलर कर दें, या अपने यहाँ पे साउथ वेस्ट कलर में येलो कलर रखते हैं तो आपके रिश्तों में स्टेबिलिटी आती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। नॉर्थ फेसिंग मकानों को बिल्कुल सॉफ्ट गोल्डनिश येलोइश कलर गेट पे देना चाहिए, इससे भी प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट होती है। आपको मैंने माँ के स्वरूप के बारे में तो समझा दिया, अपने कलर के बारे में भी समझा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको देना क्या है, गिफ्ट क्या करना है, दान क्या करना है। लेकिन इससे पहले आपके कल को सुधारते हैं, आपकी राशि की बात करते हैं। मेष राशि वाले लोग नेगेटिव सोच से बचें, इसके लिए येलो कलर अपने हाथ पर, अपने माथे पर लगाएं। लकी टाइम आफ्टरनून 1:55 PM। वृषभ राशि वाले लोग शिवजी और पार्वती माँ की पूजा करेंगे और 2 पीले फूल उनको चढ़ाएंगे। आपकी लव लाइफ होगी बेटर। लकी टाइम मॉर्निंग 10:30 AM। मिथुन राशि वाले लोग खाली हाथ घर ना जाएं, कोई पीली मिठाई लेकर जाएं, आपके घर में खुशियां आएंगी। लकी टाइम मॉर्निंग 7:50 AM। और कर्क राशि वाले लोग किसी की बुराई ना करें, किसी भी बुरे विचार से बचें, अपने डेस्क पर आज येलो पेपर लगाकर काम करें। लकी टाइम इवनिंग 8:20 PM। हनी जितना टेस्टी लगता है उतना ही फायदेमंद लगता है। हनी जितना टेस्ट में बेहतरीन होता है उतना ही फायदेमंद होता है। क्या आप शहद खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं तो अब खाने लगेंगे। बात करेंगे हनी की, लेकिन इससे पहले चंद्र ग्रह, मून प्लैनेट अगर आपका वीक है तो आप क्या खास कर सकते हैं माँ की कृपा से अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नवरात्रि में सुख और शांति पाने के लिए 9 ग्रहों की उपासना करनी चाहिए। नव दुर्गा के 9 दिनों में ग्रहों की शांति करने को बहुत ज्यादा फायदा आपको मिल जाता है। इन ग्रहों को आप सिर्फ दान से भी शांत कर सकते हैं। सोमवार के दिन आपको किस चीज का दान करना है, चलिए मैं बताती हूँ, जिससे चंद्र ग्रह का बुरा प्रभाव होगा कम। और चंद्र ग्रह को खुश करने के लिए क्या करना है दान, जानते हैं। आपको व्हाइट कपड़े, चावल, दही, चंदन की लकड़ी, कपूर, व्हाइट फ्लावर्स, शंख। अगर आपका चंद्रमा आपको तंग कर रहा है तो मदर से दिक्कत होगी, इमोशनल प्रॉब्लम होगी, मन किसी चीज में नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन वीक होगी, आपके पास लिक्विड कैश नहीं बचेगा, ये सारी दिक्कतें आपको देखने में आएंगी। और तो और आपका वजन भी बढ़ेगा। आप ये छोटी छोटी चीजें दान कर अपने चंद्रमा के बुरे इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं, अपने प्लैनेट्स को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। आप अपने पलंग के नीचे चांदी के बर्तन में पानी रखकर या चांदी के ऑर्नामेंट्स भी पहन सकते हैं, इससे भी चंद्रमा होता है स्ट्रॉन्ग। आज मैं सिर्फ शहद पर आपका फोकस लूंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि शहद इंटरनली और एक्सटर्नली आपको फायदा पहुंचाता है। शहद के उपाय की बात भी करेंगे और शहद के भोग की बात भी करेंगे। चलिए बात करते हैं हनी की। आप माँ को शहद का भोग लगा सकते हैं। हनी में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मिनरल, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, उफ लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब मिला होता है। ये आपको एनर्जी देता है। खांसी के लिए तो रामबाण है। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं इसमें, जो किसी भी तरीके के घाव को ठीक करने में मदद करता है। चोट लग गई, शहद भी लगा सकते हैं। नियमित रूप से एक छोटा चम्मच शहद का सेवन करने से बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। बॉडी किसी भी तरीके की एलर्जी से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग हो पाती है। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में छोटा चम्मच शहद डालकर पीने से नींद अच्छी आती है। शहद एक एंटी इंफ्लेमेटरी है। इसका क्या मतलब हुआ? एंटी बैक्टीरियल गुण होने पर, जलने पर जो दर्द होता है
उसे राहत दिलाने के लिए भी ये बहुत मददगार है। साथ ही घाव को भी ठीक करने में मदद करता है। शहद अगर आप रोज लेते हैं तो आपका डाइजेशन ठीक रहता है, कैंसर से लड़ने में मदद मिलती है, हार्ट से जुड़ी बीमारियां दूर रखता है। देखिए कितनी सारे गुण हैं शहद में। बस शहद खाते समय इन बातों का ध्यान रहे। जरूरी बात क्या है, शहद को कभी भी आग में पकाना नहीं चाहिए, वो जहर बन जाता है। चीनी के साथ शहद मिलने पर जहर के समान बन जाता है। चाय और कॉफी में नेचुरल स्वीटनर के रूप में शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्म होता है वो। शहद का एसेंशियल ऑयल आकर्षित करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, प्रेम पाने के लिए बेहद लाभकारी होता है। क्या आप जानते हैं शहद खाने से आपका वीनस, आपका शुक्र स्ट्रांग होता है, आप अपने आप ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। कल क्या करना है आपने अपनी राशि के हिसाब से आपको बताऊंगी। कैसे अपने दिन को बनाना है सुपर लकी, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि इंटरनली और एक्सटर्नली हनी के फायदे बताऊंगी। अब शहद के कुछ उपाय जानते हैं। अगर आप अपनी पसंद के लड़के या लड़की से दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं तो इस नुस्खे को आजमा कर देखें, आपको निराशा नहीं होगी। इससे सामने वाले का इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन हाँ, इंसान आपकी रीच में होना चाहिए। अब आप सलमान खान को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर शहद के नाले भी बहा देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आपके विद इन रीच इंसान होना चाहिए। शहद से कम होंगी दूर दूरियां। आप एक पान का पत्ता लें और एक ब्लैक कलर की इंक वाला पेन लें। उससे जिसको आप प्यार करते हैं, चाहते हैं, जिससे क्लोज होना चाहते हैं, उसका नाम लिखें। अब इसे शहद की एक छोटी बोतल लें और उसमें डाल दें। इसके बाद पूर्णिमा को अपने लवर, प्रेमी या प्रेमिका से जब आप मिलने जाते हैं, उनको देखने दें तो आपको फायदा होता है, आपकी अट्रैक्शन बढ़ती है। आपको कोई भी बुरी आदत हो, माँ की कृपा हो गई तो छूट ही जाएगी। तो इस खास नवरात्रि पर क्या करें, किसी भी तरीके की बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए आपको बताती हूँ। लेकिन नहीं, इससे पहले आपके कल को सुधारते हैं, आपकी राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग क्या करें, आप लोग माँ को कपूर भेंट करें और आधा कपूर घर ले आएं। इसको घर के बीचों बीच जलाएं, आपके घर से नेगेटिविटी गायब होगी। लकी टाइम इवनिंग 5:20 PM। कन्या राशि के लोग घर से बाहर जाने से पहले पीली सरसों फेंके और दायां पैर बाहर निकालें, हर काम सही पड़ेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:45 AM। तुला राशि के लोग खाना खाने के बाद सौंफ खाएं। अगर आप सौंफ नहीं खा सकते, आपका फास्ट है, तो सौंफ किसी जरूरतमंद को दें, आपके रुके हुए काम बनेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM। वृश्चिक राशि के लोग मंदिर में पुजारी को दान दें। आप पुजारी को पीली मिठाई दान दें और देखिए आपके कैसे काम बनते हैं। लकी टाइम इवनिंग 7 PM। अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए आप क्या करें कि माँ आपकी बुरी आदतों को आपसे दूर करें। आप में या आपके किसी अपने में कोई बुरी आदत हो, झूठ बोलना, चोरी करना, नेगेटिव सोचना, शराब पीना, सिगरेट पीना, कोई भी बुरी आदत हो, माँ की कृपा से ये चीज छूट सकती है। करना क्या है, आपको अपने सिर से जौ वार कर, कोई जौ जिसकी खेतरी बीजते हैं उसको वार कर माँ के चरणों में जाकर रख देना है। ऐसा करने पर क्योंकि जौ जल्दी उगता है, आपकी बुरी आदत भी जल्दी ही छूट जाएगी। और सूर्योदय के समय सूर्य को देखकर प्राणायाम करें। इसके साथ साथ कागज पर अपनी बुरी आदत लिखकर उसको जला दें और माँ के ही मंदिर में जाते हैं, किसी पौधे के अंदर वो पाउडर डाल दीजिए। समझिए माँ आपकी बुरी आदत को खत्म कर लेगी। आप अपने माथे पर केसर, फिर नाभि पर और टंग पर केसर का तिलक लगाएं। आज से शुरू करें और लगातार करते रहें। देखिए बुरी आदत कैसे भागती है। केसर क्योंकि ज्ञान का प्रतीक है, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपकी बुरी आदतें जल्दी छूटेंगी। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। छोटी सी ब्रेक के बाद घर में पैसे लाने का रास्ता बताती हूँ। इसके बाद आपका स्वागत है। क्या करना है आपको कल
आप ही की राशि के हिसाब से बताती हूँ, लेकिन इससे पहले आपकी स्पाइन, इतनी मेल्स आई कि लोगों को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, लोगों की स्पाइन में पेन होता है, तो मैंने कहा चलिए इस बारे में आज बात करते हैं। आपकी स्पाइन परफेक्ट ऑर्डर में रहे, इसके लिए मैं आपको कुछ खास टिप्स देती हूँ। अपने मोटापे को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी स्पाइन, आपकी बैकबोन पर पड़ता है। और अगर आप कंप्यूटर पर घंटों बैठकर काम करते हैं, आजकल मैक्सिमम जॉब्स ऐसे ही हैं, बच्चों का काम ऐसे ही है, तो आपको सीधा बैठना चाहिए, या फिर हर 1 घंटे बाद उठकर थोड़ी देर के लिए खड़े होकर स्ट्रेचिंग करें, टहलें। ऐसा करने पर आपकी रीढ़ की हड्डी पर बुरा असर नहीं पड़ता। स्मोकिंग से भी स्पाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकलती हैं, ऐसी समस्याएं निकल कर आती हैं, तो अपनी स्मोकिंग पर भी कंट्रोल रखें। स्पाइन में अगर ऑलरेडी दर्द है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही एक्सरसाइज करें। इसके अलावा खाने में भरपूर कैल्शियम और आयरन रखें, ताकि आपकी स्पाइन स्ट्रॉन्ग रहे और आप हमेशा परफेक्ट। नवरात्र में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि हो पैसों की बरसात, ये आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपके कल को सुधारते हैं। चलिए आपकी राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोग पॉकेट में राई रख के लाल कपड़े में बांधकर ले जाएं और इसे माँ के मंदिर में चढ़ा दें, सारी नेगेटिविटी गायब हो जाएगी। लकी टाइम आफ्टरनून 12:55 PM। मकर राशि के लोग हाथ में घड़ी ना पहने, और अगर हो सके तो आप माँ के चरणों से तिलक लेकर अपने लेफ्ट हैंड पर यूं लगा दीजिए इस जगह पर, और देखिए कि आपकी लाइफ में रुके हुए काम कैसे बनने लगेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 10:20 AM। कुंभ राशि के लोग काले शूज सॉक्स अवॉइड करें, और अगर हो सके तो काले रंग की कोई किचन की चीज जैसे लौंग हो गई, काली सरसों हो गई, माँ के चरणों में चढ़ा दें, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लकी टाइम मॉर्निंग 11:30 AM। और मीन राशि के लोग परफ्यूम लगाकर घर से बाहर जाएं, माँ के चरणों में गुलाब का या चंदन का इत्र लगाएं, और देखिए लाइफ कितनी बेहतरीन हो जाएगी। लकी टाइम नाइट 8:20 PM। क्या खास कर सकते हैं आप जिससे घर में आए पैसा, वो भी खास नवरात्र के दौरान, बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है ये जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com, और अपनी सारी परेशानियां मुझे लिखकर भेज दीजिए। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर पर्सनली जवाब नहीं भी दे पाते तो आप ही की एक एक प्रॉब्लम को पढ़कर हम स्क्रिप्ट डिजाइन करते हैं, ताकि आपको आपकी परेशानियों का हल मिल सके। आज हम नंदिता का सवाल लेते हैं इलाहाबाद से। इन्होंने एनवायरमेंटल साइंस किया है, लेकिन उस रिलेटेड जॉब नहीं मिल पा रही। पूछना चाहती हैं क्या सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करें। नंदिता से बात करते हैं। नंदिता, ओवरसीज भी जॉब के लिए ट्राई करें। सिविल सर्विसेज आपको 2 से 2.5 साल के बाद पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, तब तक जॉब के लिए ट्राई करें, और अगर पॉसिबल हो सके तो ओवरसीज में अप्लाई करें। आपका काम जल्दी बनेगा और आपकी बेटर प्रोग्रेस भी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ खास टिप्स जिससे आपके घर में आएगा पैसा। जी हाँ, जानते हैं पैसा घर में लाने के लिए क्या करें इस खास नवरात्रे पर। चलिए बात करते हैं। घर में पैसा नहीं रुकता, पैसे आने के रास्ते में अड़चन आती है, तो नवरात्र के दौरान आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि घर में पैसे आने लगे। चलिए आपको बताती हूँ कुछ खास टिप्स जो घर में बरकत को लाएंगे। आप एक काम करें, 3 पुराने, जैसे वो सिक्के आते हैं ना कॉपर के, मंदिरों के बाहर भी मिलते हैं, या आपके पास अगर आप अब्रॉड जाते हो तो पेनीज पड़ी होती होंगी, कॉपर जैसे रंग के सिक्के होते हैं, इनको आप लाल धागे में एक साथ रिबन में बांध दीजिए। अब इसको आप अपने घर के दरवाजे पर लगा दीजिए। नवरात्र में कोई भी काम किया हुआ अगर अच्छी चीज करते हैं तो into 100 हो जाती है, और बुरी करते हैं तो ज्यादा बुरा हो जाता है। तो अच्छी चीज का, समय का फायदा उठाना सीखें। अब इस सिक्के को दरवाजे पे अंदर की ओर टांग दीजिए, बाहर की ओर नहीं, और आपके घर पर प्रॉस्पेरिटी के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर ऊपर नहीं टांग सकते तो दरवाजों के हैंडल में सिक्के लगाने की गलती ना करें, क्योंकि मूवमेंट में जब पैसा आ जाता है तो आता कम है, जाता ज्यादा है। वक्त हो गया है मेरे जाने का। मन तो नहीं है पर जाना तो पड़ेगा।
और कल आपको बताऊंगी माँ कालरात्रि के बारे में। क्या शक्ति है माँ की और कैसे आपके अंदर शक्ति फूंक सकती हैं, कैसे आपके रुके हुए काम बना सकती हैं, ये बताऊंगी। कुछ खास प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगी। कुछ खास प्लैनेट्स को एक्टिवेट करने का ये बिल्कुल सही समय है। कल हम ढेर सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। 1 मिनट भी लेट मत होइएगा, मैं भी नहीं होंगी। तो कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।